हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर 4 और 5 दिसंबर 2025। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के किस मुख्यालय स्थित परियोजना उत्पादन में सिविल इंजीनियरिंग कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन मिला? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो किस कार्यालय को मिला है? जबलपुर कार्यालय को मिला है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के जबलपुर मुख्यालय स्थित परियोजना उत्पादन व सिविल इंजीनियरिंग कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 12 कार्यालयों को ये ISO सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गीता भवन कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी। तो आपको पता है इंदौर में हम बना रहे हैं गीता भवन। हाल ही में 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता जयंती बनाने की शुरुआत करी, जो पूरे मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। उसी के क्रम में एक गीता भवन कहाँ बनाया गया? इंदौर में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को सुबह के गीता भवन का इंदौर में लोकार्पण किया और यही राज्य के हर नगरीय निकाय में ऐसे केंद्र खोलकर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। और गीता जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक रजवाड़ा क्षेत्र में वर्ष 1832 में निर्मित गोपाल मंदिर भवन में बने गीता भवन को के दौरान लोकार्पित किया। गीता भवन संग्रहालय के तहत इंदौर के गोपाल मंदिर परिसर में 550 सीट वाला अत्याधुनिक सभागार, 4000 से ज्यादा पुस्तकों वाला डिजिटल वाचनालय बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, खुशियों की दास्तां पहल के तहत लागू योजना एक बगिया मां के नाम में ग्राम गढ़खजूरिया की निवासी श्रीमती प्रेमबाई ने इलाहाबादी अमरूद के 100 पौधे लगाए। वे किस जिले की है? दतिया, विदिशा, आगरमालवा और देवास। तो वो देवास जिले की है। देवास के गढ़खजूरिया की प्रेमबाई ने इलाहाबादी अमरूद के 100 पौधे लगाए। क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले की पूजा गर्ग को 2025 में श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंदौर, हरदा, निवाड़ी, बालाघाट। तो इंदौर की पूजा गर्ग को 2025 के श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इंदौर की बेटी पूजा गर्ग ने नाथुला दर्रा पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला होने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े तालाब के बोट क्लब पर 20 नवीन शिकारा नाव की सेवा का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? भोपाल, उज्जैन, नीमच, पन्ना। तो बड़ा तालाब कहाँ पर स्थित है? बड़ा तालाब आपको पता है भोपाल शहर में स्थित है। तो भोपाल शहर में 4 दिसंबर को 20 नवीन शिकारा नाव की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिलों की नगरी भोपाल के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हुए गुरुवार 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे बड़ा तालाब के बोट क्लब पर 20 नवीन शिकारा नाव की सेवा का शुभारंभ किया। हर शिकारे में 4 लोग बैठ सकेंगे। 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। हर शिकारा 2.40 लाख रुपए में तैयार हुआ है। 20 शिकारों का निर्माण आधुनिक और प्रदूषण रहित तकनीक से किया गया है। इनका निर्माण फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीयूरेथीन या उच्च गुणवत्ता वाली नॉन रिएक्टिव सामग्री से किया गया है। तो इसने ये जो शिकारा चलाई हैं, ये डल झील है कश्मीर में, उसके समान में अनुभव प्राप्त कराएगी। बड़ा तालाब एक बार क्यों न्यूज में रहा? तो बड़ा तालाब पर अभी हाल ही में 8वीं इंटर चैलेंजर्स रोइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कितनी मध्य प्रदेश की बहुत ही प्राचीन शिल्पकला को GI टैग मिला है? 1, 2, 5 या 4। तो हाल ही में GI टैग मध्य प्रदेश की 5 कलाओं को GI टैग प्रदान किया गया है। तो भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार में शुमार मध्य प्रदेश की संपदा खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर के पेपर मिक्सी को GI टैग दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत समागम हृदय
दृश्यम के 8वें संस्करण का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और मुरैना। तो भोपाल में किया जाएगा। भोपाल के साथ साथ जगदीशपुर और भारत भवन में भी ये आयोजित किए जाएंगे। तो संगीत संगम हृदय मंगलम हृदय दृश्यम के 8वें संस्करण का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक भोपाल के 3 स्थानों पर किया जा रहा है। रविंद्र भवन में 6 दिसंबर को जगदीशपुर और भारत भवन में 7 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों की संगीत सभाएं होंगी। 5 दिसंबर को भोपाल के प्रतिष्ठित रविंद्र भवन में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया, सैन्य संघर्ष घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री अमीन और अयान अली बगस सरोद जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे। सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री मधुबंती बागची भी भाग लेगी। जगदीशपुर स्थित चमन महल समारोह में दूसरे दिन 6 दिसंबर को संगीत सभाएं जगाई जाएगी। वर्ष 1715 में निर्मित चमन महल अपनी वास्तुकला और अफगानी शैली के लिए जाना जाता है। प्राचीन वास्तुकला में संगीत की धुन गूंजेगी और सितार वादक श्री रविचारी सितार वादन की प्रस्तुति देंगे। रविचारी अपने सूक्ष्म तानों, नफीस अलंकरणों तथा रचनात्मक तानों के लिए जाने जाते हैं। रात्रि 8:15 बजे पंडित आदित्य कल्याणपुरकर का तबला वादन प्रस्तुति होगी। इसके अलावा चमन महल में ही पारंपरिक व्यंजन और आर्ट एंड क्राफ्ट मेला भी आयोजित किया जाएगा। 7 दिसंबर को भारत भवन में ये हृदय दृश्यम का अंतिम समापन दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्काई डाइविंग का 5वां संस्करण 12 दिसंबर से कहाँ शुरू होगा? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और मुरैना। तो कहाँ पर होगा? उज्जैन में शुरू होगा। उज्जैन में स्काई डाइविंग के 5वें संस्करण का आयोजन 12 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक दत्ताना एयर स्ट्रिप उज्जैन में किया जाएगा। पर्यटक और एडवेंचर लवर्स जटाशंकर रॉक क्लाइंबिंग चैलेंज 9 से 19 जनवरी 2026 तक, फोर्सित ट्रेल रन 8 फरवरी 2026 को, फोर्सित ट्रैक 24 से 26 जनवरी 2026, बर्ड वॉक, पैंच ट्रैकिंग ट्रेल आदि रोमांचकारी गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5वां। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, दुबई के प्रतिष्ठित साहित्य कला को समर्पित तहजीब फेस्टिवल 2025 में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नवाब जहां बेगम ने किस जिले का नाम रोशन किया? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, मुरैना। तो भोपाल का नाम रोशन किया। एक्चुअली में भोपाल की रहने वाली नवाब जहां बेगम ने दुबई में चाकू की नोक से बनी आकृति बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 11, हाथी दादा पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम अवध विश्वकर्मा, मनोज भटेले, नारायण दीक्षित, राजकिशोर वाजपेयी। तो कौन है? राम अवध विश्वकर्मा। ग्वालियर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने गंगादास की बड़ीशाला में राम अवध विश्वकर्मा की हाथी दादा पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम रखा। विमोचन राम सेवक दास महाराज द्वारा किया गया। अध्यक्षता माता प्रसाद शुक्ल ने की और पुस्तक की समीक्षा राजकिशोर विश्नोई वाजपेयी ने की थी। बता दें, पुस्तक में बिल्ली मौसी और झमाझम पानी जैसे विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर 2025 को 15वां वर्ल्ड लीडर समिट आयोजन किया जा रहा है। इसमें आकांक्षा रितेश भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये कौन से जिले की है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। तो कहाँ की रहने वाली है? इंदौर की रहने वाली है। तो वर्ल्ड लीडर समिट में जाएंगी प्रोफेसर आकांक्षा। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर को 15वां वर्ल्ड लीडर समिट होगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं इंदौर की प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा रितेश। ये इंटरनेशनल फोरम पर उनका 6ठा इंटरनेशनल विजिट है। शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ कुशवाहा किस जिले के हैं? रतलाम, उज्जैन, सतना, सागर। तो किस जिले के हैं? सागर जिले के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 24वें राष्ट्रीय रोप स्कीपिंग एवं जंपिंग चैंपियनशिप 2025 में विजयी कौन रहा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो कौन रहा? मध्य प्रदेश विजयी रहा। 26वें राष्ट्रीय रोप स्पीकिंग एंड जंपिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तेलंगाना राज्य द्वारा सिकंदराबाद शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश टीम ने प्रतियोगिता जीती थी और इसमें
सचिव शैलेश शुक्ला, कोच नेहा मेहर, पलक नाथ के नेतृत्व में ये खिताब जीता। इस टीम में बहल परिवार व जवाहरलाल नेहरू कन्या की स्कूल की तान्या, विनोद विशे, आरोही पांडे, श्रेयस सिन्हा तथा पार्थ देशमुख को 2-2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 14, रेटिना 8.0 फैशन शो कहाँ शुरू हुआ? रतलाम, भोपाल, सतना, सागर। तो कहाँ पर हुआ? भोपाल शहर में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भोपाल में आयोजित कर्टेन रेजर समारोह में पंचकुला में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। इसका जो कर्टेन रेजर प्रोग्राम है वो भोपाल में आयोजित किया गया था। आयकर विभाग ने पर्पल फेयर, दिव्यांग बच्चों के लिए एक पर्पल फेयर का आयोजन किया। विश्व चीता दिवस, जो कि हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें डॉक्टर मोहन यादव ने कुनू के खुले जंगलों में 3 चीताओं को छोड़ा, जिसमें एक था वीरा और 2 उसके शावक बच्चों को छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, एनटीपीसी के चेयरमैन ने सीएम को बताया कि गाडरवारा नरसिंहपुर में 660 मेगावाट यूनिट का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।